और शुरुआत करेंगे पेंटागन की लीक रिपोर्ट के साथ, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि नेटो सहयोगियों को सजा देने की तैयारी में है यूएस। ईरान युद्ध में सहयोग न मिलने पर अमेरिका नाराज है। स्पेन के निलंबन के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। पेंटागन की एक लीक हुई रिपोर्ट से ये पता चला है कि नेटो सहयोगियों को सजा देने की तैयारी यूएस की तरफ से की जा रही है और ईरान युद्ध में उसे सहयोग नहीं मिला है, इसलिए अमेरिका नाराज है। यही वजह रही कि उसने नेटो को कागजी शेर करार दिया था। स्पेन के निलंबन के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है क्योंकि स्पेन ने अमेरिका के फाइटर जेट्स तक ये कहकर के वापस लौटा दिए थे कि हम अपने एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले करने के लिए नहीं देंगे। इस वजह से ज्यादा नाराजगी स्पेन के साथ अमेरिका की देखने को मिल रही है। नेटो को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपना गुस्सा जग जाहिर कर चुके हैं। उनकी तरफ से कई बार ये कहा गया कि नेटो सिर्फ और सिर्फ कागजी शेर है। हम कभी भी यानी अमेरिका कभी भी अपने आप को नेटो से अलग कर लेगा और उसके बाद नेटो बिल्कुल कहीं का नहीं रहने वाला है। यहां तक उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई थी। अब पेंटागन जो कि रक्षा मंत्रालय है उनका, वहां से एक रिपोर्ट लीक होती है जिसमें यह खुलासा होता है कि नेटो सहयोगियों को सजा देने की तैयारी यूएस की तरफ से की जा रही है। इन सब के बीच में ईरान से भी खबर आ रही है। ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ का बड़ा बयान आया है कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज खुलवाना नामुमकिन है। गालिबाफ ने इजराइल पर जंग भड़काने तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा जिस तरीके से हालात बने हुए हैं इसमें हॉर्मुज को खुलवा पाना नामुमकिन है। यह भी कहा गया कि इजराइल पर आरोप लगाते हुए कि जंग इजराइल की वजह से हो रही है। इजराइल पर सीज फायर के उल्लंघन का भी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। तो तमाम बड़ी टिप्पणियां भी गालिबाफ की तरफ से भी की गई है। उन्होंने कहा है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें सीज फायर का उल्लंघन सीधे सीधे इजराइल की तरफ से हुआ है। ईरान के बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने पर युद्ध विराम संभव है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ एक बात और कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज खुलवा पाना लगभग नामुमकिन है। अब दो खबरें ये मिडिल ईस्ट के हालात को बताने के लिए काफी हैं कि आखिरकार किस तरीके से नेटो से लेकर के इजराइल तक इस युद्ध की मार पड़ते हुए नजर आ रही है। एक और खबर है कि आईआरजीसी ने ट्रंप पर तंज कसा है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो गिर करके 35% आई है। आईआरजीसी का कहना है कि ट्रंप के अपने उनका साथ छोड़ रहे हैं। 6 राजनीतिक और सुरक्षा अधिकारियों ने साथ छोड़ा है। 20 यूएस सैन्य जनरलों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये उनकी तरफ से बड़ी जानकारी आईआरजीसी की तरफ से दी गई है। जो अप्रूवल रेटिंग सामने आई थी उसमें यह पता चला था कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरते जा रही है, उसमें कोई सुधार नहीं है। ऐसे में ये ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर करके 35% पर आ गई है। आईआरजीसी ने यहां तक तंज कसा है कि ट्रंप के अपने उनका साथ छोड़ रहे हैं। 6 राजनीतिक और सुरक्षा अधिकारियों ने उनका साथ छोड़ दिया। 20 यूएस सैन्य जनरल्स ने इस्तीफा दे दिया। एक के बाद एक इस्तीफों का दौर वहां पर चल रहा है और यही तंज आईआरजीसी कसते हुए नजर आ रही है कि जब अपने ही साथ नहीं खड़े हैं तो इस युद्ध में अमेरिका ईरान पर विजय कैसे प्राप्त करेगा। बड़े बड़े इस्तीफे हो रहे हैं, वो भी उस वक्त हो रहे हैं जब युद्ध में सबसे ज्यादा जरूरत सैन्य जनरल्स की होती है। उस वक्त इस्तीफों का क्या मतलब होता है, यही कहकर के आईआरजीसी उन पर निशाना साध रही है। अमेरिका का हाल हर कोई जानता है कि अपनी हार का ठीकरा किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी व्यक्ति पर फोड़ करके इस जंग से बाहर हर हाल में आना चाहते हैं और उनकी ये छटपटाहट पूरी दुनिया के सामने है। यही बात आईआरजीसी ने कह दी है जले पर नमक छिड़कने वाली कि 20 यूएस सैन्य जनरल्स ने इस्तीफा दे दिया है। 6 राजनीतिक और सुरक्षा अधिकारियों ने साथ छोड़ दिया है। तो जब अपने ही साथ नहीं खड़े हैं तो जंग कैसे जीतेगा। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जिस तरीके से गिरते जा रही है उस पर भी सवालिया निशान उनकी तरफ से लगाया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।